परमात्मा की, सदगुरुमती शोध योगेश साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, आज के सत्संग की, सभी हंसों बंद की, सारे बंदगी योग ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग्य उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस मूल ज्ञान को थोड़ा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना बहुत आसान है, कोई भी आया बैठा 1 घंटा सुन के घर चला गया, लेकिन इस ज्ञान को समझना केवल विवेकियों की बस की बात होती है। जो विवेकी होगा, जिसमें सत्य और असत्य का निर्णय करने की क्षमता होगी, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाता है। और समझने के बाद इसको अपनाना और भी मुश्किल होता है, क्योंकि समझ आ भी गया कि क्या है सत्य क्या है असत्य, लेकिन फिर भी अपनाने में बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल आती है। क्यों? क्योंकि पुराने रीति रिवाज, पुरानी धारणाएं, पुराने संस्कार ये अड़चन पैदा कर देते हैं आगे का ज्ञान समझने में, आगे का ज्ञान अपनाने में। लोग लाज कि क्या कहेंगे लोग, पहले तो ये कहता था कि सत्य ये है, अब कहता है सत्य ये नहीं, सत्य कुछ और है। तो इस प्रकार ये मन बहुत भ्रमित करता है, बहुत चक्रों में डालता है, लेकिन सत्य से हमेशा दूर ही करता है। लेकिन जिस पर परमात्मा की कृपा हो जाए वो फिर लोग लाभ नहीं देखता, उसको तो सत्य चाहिए, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या बात करेंगे। वो तो फिर बस सत्य का दीवाना हो जाएगा, सत्य का प्रेमी हो जाएगा और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि सत्य है क्या। सारा संसार, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर सब सत्य को ही खोज रहे हैं कि सत्य है क्या। और जो भी सत्य की खोज में आगे बढ़ जाता है उसे लोग महात्मा, धर्मात्मा, योगी, साधु कहने लग जाते हैं। आप देखेंगे कितने लोग सफेद चोले, धर्मे चोले, हरे चोले, नीले चोले, पीले चोले पहन के घूम रहे हैं। आप लोग से समझ सकते हैं कि इस बाबा ने पीला चोला क्यों पहना है, सफेद क्यों पहना है। ये सत्य की खोज में है, ये घर बार छोड़ के सत्य की खोज में निकला है।
जैसे महात्मा बुद्ध, राजा थे, राजपाट था पूरा, बीवी थी, बच्चा था, सब कुछ था, कोई कमी नहीं थी जीवन में, पूरा आनंद भोग के इस जीवन को खत्म करके चले जाते जैसे बाकी चले गए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अपना घर बार छोड़ दिया, बीवी छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, पूरा महल छोड़ दिया उस सत्य को पाने के लिए। ये सत्य है क्या? तो जब तक सत्य को नहीं जाना तब तक किसी को नहीं जाना। भले तुम सारी उम्र मंदिर में पूजा करते रहे, आरती करते रहे, भले तुम सारी उम्र कुरान पढ़ते रहे, नमाज पढ़ते रहे, भले तुम सारी उम्र सिख धर्म में गुरु साहब पढ़ते रहे, भले तुम ईसाई बनकर ईसा मसीह की पूजा वंदना करते रहे, बाइबल पढ़ते रहे, फिर भी सत्य को नहीं जान पाओगे, क्योंकि सत्य इनमें से कुछ भी नहीं है। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसके बारे में गीता में बड़ा अच्छा समझाया गया है। लेकिन अगर कोई पढ़े तो, कोई समझे तो, क्या बोला गया गीता में, क्या है सत्य, क्या है असत्य? हे अर्जुन, इस दुनिया में जो कुछ भी आंखों से दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी इन आंखों से दिखता है, सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, जो कुछ भी दिख रहा है और जो पल पल बदल रहा है, वो असत्य है, वो असत्य है, झूठ है। इसी में सब तत्व आ जाते हैं, पांचों तत्व। पानी आज चल रहा है नदी में, कल तो सूख गया, असत्य है, बदल गया। हवा आज इधर से चल रही है, कल को इधर से चलने लग जाएगी, बदल गई, झूठ है। अग्नि कभी जल रही है, कभी बुझ रही है, झूठ है। धरती अभी इधर बाहर, कल को पता लगा, भूकंप आया, टूट गया, उड़ गया, इधर आ गया, धरती में सुराख हो गया, धरती में दरार पड़ गई, असत्य है। हर चीज असत्य है। तो सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल आत्मा है, आत्मा के अलावा और कुछ भी सत्य है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा का कभी परिवर्तन नहीं होता। आत्मा जैसी थी वैसी है और हमेशा वैसी रहेगी। आत्मा में कोई बदलाव नहीं होता। लेकिन शरीर जब बचपन में पैदा हुए तो छोटे से धीरे धीरे बड़े हुए, होते गए, बदलते रहे, सब झूठ, सब असत्य। और समय ऐसा है कि ये शरीर खत्म हो जाएगा, क्योंकि असत्य जन्मता और मरता है। सत्य का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही कभी मृत्यु होती है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा ही सत्य सनातन है। आज जो हम कहते हैं कि हम सनातनी है, हमारा धर्म सनातन है, और पूजा किसकी कर रहे हैं? देवताओं की, पत्थरों की, मूर्तियों की, नदियों की। ये सनातनी नहीं हो सकते। सनातनी कौन है? जो अपनी आत्मा को जानते हैं। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। उनको इस संसार में किसी चीज से मतलब ही नहीं है। वो केवल एक आत्मा की ही पूजा करते हैं और कुछ नहीं करते। अब आत्मा की पूजा कैसे की जाए, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जब तक आपके जीवन में आत्मज्ञानी गुरु नहीं आया, तब तक आप आत्मा की पूजा कर ही नहीं सकते। आप आत्मा में रमण कर ही नहीं सकते। आप आत्मा को जान ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा आंखों से दिखाई नहीं देती। अगर मैं आंखों से दिखाई
बाधाएं होती तो सब आत्मा को जान लेते, सब आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेते। लेकिन आत्मा का नाम तो सबने सुना है, लेकिन आत्मा के बारे में कोई जानता नहीं। जैसे आप सबने आत्मा का नाम सुना होगा, पूरे जीवन में कभी ना कभी जरूर सुना होगा, लेकिन अभी कोई पूछे कि कैसी है आत्मा, क्या होती है आत्मा, आत्मा का अनुभव कैसा होता है, एक को भी नहीं पता। जबकि सबके पास आत्मा है। ऐसा कोई है नहीं जिसके पास आत्मा नहीं है? सबके पास है, चाहे बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, चाहे हाथी है, घोड़ा है, बिल्ली है, चाहे पेड़ पौधे हैं, कोई भी बिना आत्मा के हरा भरा हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसको हरि भी बोला जाता है। हरि, हरि यानी जिसके कारण तुम्हारी ये काया हरी बनी है। जैसे आत्मा निकल गई और काया क्या हो जाएगी? काया खत्म। अब वो पेड़ सूख जाएगा जहां पे आत्मा का वास नहीं है। तो यही समझाया गया कि जल में नीर प्यासी, मुझे देखत आगे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं है तब तक आप हमेशा भटकते ही रहोगे। कहां भटकोगे? मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, तीर्थों में, हर जगह भटकोगे, क्योंकि जिसको तुम माना चाहते हो वो वहां पर है ही नहीं। अगर भगवान मंदिर में होते, माना बुद्ध जी का भगवान का मंदिर है, बुद्ध भगवान के मंदिर में कोई गया चोर और गंगा चोरी करके ले आया, तो भगवान बुद्ध रोक क्यों नहीं पाए? और केवल भगवान बुद्ध नहीं, कबीर प्रति मंदिर ले लो, कबीर साहब की भव्य मूर्ति है, एक चोर गया गंगा उठा के ले आया, तो वहां कबीर साहब कुछ रोक ही नहीं पाए उसे। या किसी और भगवान की ले लो, कोई भी मंदिर ले लो, आप भगवान पढ़ते हैं कि भगवान के मंदिर से गंगा चोरी हो गया, भगवान के मंदिर से 50 किलो का पीतल का घंटा चोरी हो गया। अरे भगवान जी चोरी हो गए, चोर आए मूर्ति उठा के ले गए। तो अगर भगवान मंदिरों में होता तो एक भी मंदिर में ताला लगाने की जरूरत ना पड़ती, लेकिन भगवान के मंदिर में भी ताला लगाया जा रहा है। इसका मतलब भगवान को भी खतरा है भाई, भगवान के मंदिर को भी खतरा है। ताला वहां लगाया जाता है जहां खतरा होता है। भारत में एक ऐसा गांव है जहां पर कोई ताला लगाता ही नहीं। एक ऐसा गांव है भारत में जहां कोई दरवाजे नहीं है, ताले नहीं लगते, केवल पर्दा लगाया जाता है वहां पर, क्योंकि वहां कोई खतरा ही नहीं होने। तो इसी प्रकार हम भगवान को जो पाना चाहते हैं, लेकिन एड्रेस गलत है जहां हम ढूंढ रहे हैं। अब गलत क्या है? केवल सही एड्रेस का पता करना है। आप इससे कहना चाहते हो, आपको पता है कि दिल्ली में रहता है और एड्रेस गलत हो तो तुम पहुंच नहीं पाओगे। अब गुरु का क्या काम होता है? कई लोग कहते हैं गुरु की क्या जरूरत है? जैसा हम वैसा गुरु, जैसा मैं आदमी वैसा गुरु। गुरु को क्यों पूजे, गुरु क्यों धारण करें? कई लोग इसमें बड़ी दिक्कत महसूस करते हैं कि गुरु धारण क्यों करें, कारण क्या है? वही लोग अपने पूरे जीवन में गुरु ही गुरु धारण करके बैठे होते हैं। उनसे पूछो, क्या तुम एलकेजी में नहीं गए? क्या तुम 5वीं में 10वीं में नहीं पढ़े? वही गुरु हड्डी मांस वाला, तो तुम हड्डी मांस, वही गुरु हड्डी मांस क्यों धारण किया? गुरु क्यों किसी को अपना गुरु बनाया? क्यों गुरु जी कर रहे हो? वहां तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं तुमने किताबें सीधे मार्केट से खरीद के पढ़ ली? क्यों गए गुरु के पास? वहां पर बोलती हो जाएगी। और जब भगवान को पाने की बात चलेगी तो कहेंगे गुरु की जरूरत नहीं है। अरे भाई, बिन गुरु माला फेंके और बिन गुरु देते दान, बिन गुरु दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण।
गुरु के बिना परमात्मा तो बहुत दूर की बात है। आप जो बातें कर रहे हो ये अक्षर में नहीं बोल पाओगे। अगर किसी बच्चे को पैदा होते ही उठा लिया जाए और उसको जंगल में उसकी परवरिश की जाए, खाना पीना सब कुछ दिया जाए, लेकिन उसके साथ बात ना की जाए, तो वो बोल भी नहीं सकता एक अक्षर बिना गुरु के। जैसे जानवर तुम्हारा करते हैं वैसे ही करेगा वो भी। तो जब तुम बोल भी नहीं सकते बिना गुरु के, छोटा सा काम नहीं कर सकते बिना गुरु के, तो परमात्मा को बिना गुरु के पाना चाहते हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और गुरु क्यों बनाना चाहिए, क्यों धारण करना चाहिए, इसका कारण क्या है? गुरु का काम होता है गुरु यानी अंधकार, रूह यानी प्रकाश। जो अंधकार यानी अज्ञान से निकाल के हमें प्रकाश में खड़ा करके, उसको गुरु कहते हैं। और गुरु का कोई रोल नहीं है। गुरु का केवल एक ही रोल है कि तुम्हारे जीवन से अज्ञान का खात्मा करके तुम्हें ज्ञान समझा दे, तुम्हारे जीवन में असत्य को हटा के सत्य पकड़ा दे। जब असत्य दूर हो जाएगा, सत्य संग हो जाएगा, तब जाकर तुम सत्संगी कहलाओगे। आज राम जी की कथाएं सुनाने वाले, कृष्ण जी की कथाएं सुनाने वाले भी कह रहे हैं कि ये सत्संग है, ये सत्संग है। आदर सत्संग में, अरे कथाएं सत्संग नहीं होता। सत्संग का मतलब क्या है? सत्संग, सत्य का संग। पहले जानो तो सही, सत्य है क्या? सत्य केवल आत्मा है। असत्य ये शरीर है, इसको काटा भी जा सकता है, जलाया भी जा सकता है, इसको मारा भी जा सकता है, लेकिन आत्मा को रोचो नहीं। आत्मा को कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता, आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। आत्मा ही अजन्मा नित्य शाश्वत है। और जो आत्मज्ञान को नहीं जान पाते अर्जुन, वो नाना प्रकार की योगियों में भ्रमण करते हैं। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, घड़ियाल, चंडाल, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। अभी तो सुंदर सी देही मिली है, इंसान देही मिली है, तो उसकी कदर नहीं है। जिस दिन बकरी बन गए, नए के अलावा दूसरा अक्षर नहीं बोल पाओगे, सारी उम्र नए करते रहोगे। कोई चिड़िया बन गए, कोई चींटी बन गए, एक अक्षर बोलने को तरस जाओगे। जो आप इतने सारे अक्षर बोल बोल के तुम महान बने हुए हो, केवल इस काया की वजह से। इस काया की वजह से तुम्हें पूरी सिक्योरिटी मिली हुई है। कोई आदमी तुम्हारे घर में नहीं घुस सकता, कोई तुम्हें झापड़ नहीं मार सकता बिना बात के, कोई तुम्हें गाली नहीं दे सकता, एफआईआर कर दोगे, केस कर दोगे। लेकिन अगर बकरा बन गए, तुम्हारे पूरे परिवार को कसाई काट देगा, तुम्हें काट देगा। एक में केस फाइल नहीं होगी। बता दो किसी की हुई हो तो। कितनी मछलियां, कितने बकरे, कितने मुर्गे रोज कट रहे हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं उनके, लेकिन एक भी कातिल का कोई नाम नहीं लिया जा रहा, कोई सजा नहीं होगी उसको। ऐसा नहीं कि सजा नहीं होगी। जो काट रहा है वो बकरा मुर्गा बन के आएगा, और जो कट रहा है उसके हाथ में चाकू होगा। ये तो चलना ही है, कर्म फल तो भोगना ही है। लेकिन इस कर्म फल को, इस भोग को कैसे भोग सकते हैं? गुरु के द्वारा। अगर गुरु धारण कर लिया तो अपने कर्मों को भी बड़े आराम से भोग लोगे, और बाकी जो बुरे कर्म है जो तुम करना चाहते थे, उस पर भी अंकुश लग जाएगा। गुरु तुम्हारे जीवन में आएगा, तुम्हारा मीट, तुम्हारी दारू, अंडे, शराब, ये सब खत्म करवा देगा। नहीं करना इसको। इसी से कर्म बनते हैं। जब तुम किसी का गला काट के खाओगे, तुम्हें गला कटवाना पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। और तुम सोच रहे भगवान से माफी मांग लेंगे, राम जी मुझे माफ कर दो, मैंने इतने मुर्गे खाए, इतने बकरे खाए। अरे राम जी का अपना कर्म नहीं कट रहा है, तुम्हारा क्या काटेगा? राम जी ने बाली को छुप के तीर मारा, ये कर्म उनको भी भोगना पड़ा, कृष्ण बन के आना पड़ा।
वही बाली ने कृष्ण जी के पैर में तीर मारा, जो किया सो होगा। वो अपना कर्म भोग रहे, वो भी एक युग के बाद। सतयुग था तब नारद मुनि का दिल दुखा दिया। नारद मुनि को अंदर की शक्ल में भी स्वयंवर में नारद मुनि ने सतयुग में श्राप दिया कि जैसे मुझे तड़पाया प्रभु आप भी तड़पोगे। सतयुग में जो श्राप लगा, पूरे एक युग के बाद राम बन के आना पड़ा। सोचो, अब राम बन के जो श्राप लगा, बाली ने श्राप दिया कि जैसे आपने मुझे धक्के से मारा है, मैं भी आपको मारूंगा। पूरे एक युग बाद फिर वो श्राप लगा, उसका भोग भोगना पड़ा। तो तुम सोचो कि तुम्हारा क्या हाल होगा जब बड़े बड़े भगवानों को कर्म भोग भोगना पड़ रहा है। तो तुम्हें क्या लगता है ये बकरा मुर्गी फ्री में मिल रहा है तुम्हें? बिल्कुल नहीं, एक एक चीज का हिसाब होगा और तुम तड़पोगे, रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, कोई तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं होगा। अब कैसे बचा जाए इन कर्मों से? एक ही फॉर्मूला है, वो है गुरु धारण करना। गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं है कि तुम किसी भी गुरु के पास चले गए, गुरु जी मैं आपको गुरु धारण करना चाहता हूं, मुझे कुछ ज्ञान दो। अब वो क्या कह रहा है? बोला नाम जपो, राम राम करो, सोहम सोहम करो, सतनाम सतगुरु करो, कोई भी नाम ले लिया वो जपो। बिल्कुल नहीं। अगर कोई भी गुरु कोई भी नाम जपने के लिए देता है तो समझ जाना तुम्हारे साथ धोखा हो गया है। धोखा कैसे? क्योंकि गुरु वो होता है जो ज्ञान देता है, नाम नहीं देता। जो नाम देता है वो कौन है? वो जपी है। जपी का मतलब होता है नाम जपने वाला। जपी के पास जाओगे वो तुम्हें भी जपी बना देगा। वो खुद भी नाम जप रहा है, तुम्हें भी नाम जपवा देगा। और परमात्मा को पाने में अगर सबसे बड़ा कोई अड़ंगा है, कोई रोक है, कोई पत्थर अगर बीच में अटका पड़ा है तो ये नाम जाप ही है। अगर तुम भगवानों के नाम जपते हो तो तुम्हें कभी परमात्मा मिल ही नहीं सकता। भगवानों के नाम जपने से परमात्मा से और दूर हो जाता है जीव। अब करना क्या है? नाम जपना छोड़ना है। और क्या करना है? आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है। जैसे प्यास लगी और तुम गुरु जी के पास गए, गुरु जी ने कहा बेटा पानी पानी जपो, वाटर वाटर जपो, जल जल जपो। तुम जपने लगे, जल वाटर पानी, जल वाटर पानी, जल वाटर पानी। 20 साल जपते रहे, 40 साल जपते रहे, बोला नहीं होगा क्या? कभी नहीं होगा। अगर तुमने नाम जाप के चक्कर में तुम पड़ गए तो तुम्हें कभी पानी मिलने वाला नहीं है। भले तुम सफेद कपड़े पहन लो, पीले पहन लो, हरे पहन लो, दुनिया की नजर में तुम साधु संत बन गए, लेकिन तुम अंदर से खाली हो, क्योंकि तुम उसका नाम जप रहे हो जिस वस्तु को प्राप्त करना था। पानी पानी जपकर तुम भले सफेद कपड़े पहन लो, भले पीले पहन लो, काले पहन लो, सारी उम्र पानी पानी जपते रहो, तुम्हारा गला गीला होने वाला नहीं है। भले तुम लोगों को पानी पानी जपवानी नहीं जाओ, लाखों करोड़ों को तुमने पानी 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 जपवा दिया, तब भी किसी का गला गीला नहीं होगा। अब क्या करना है? अब हमारे जीवन में अगर ऐसा गुरु आ जाए जो तुम्हारे ये मंत्र जपकर छुड़वा दे कि बेटा क्या करते हो तुम पानी प्राप्त करने के लिए? मैं भी पानी पानी जपता हूं 2.5 घंटे। अरे छोड़ दे। तुम क्या करते हो? मैं वाटर वाटर जपता हूं। छोड़ दे। तुम क्या जपते हो? मैं जल जल जपता हूं। छोड़ दे। सब नाम छुड़वा के पानी का भेद बता दे कि बेटा सामने जा, वहां पर एक मटका है, घड़ा है, उसके अंदर पानी है, जा पिए। एक बार भी नाम नहीं जपना पड़ा, न जल न वाटर न पानी।
बस तुम्हें ज्ञान हो गया कि अच्छा वहां जाके पानी मिलेगा, बात खत्म। इसी प्रकार बहुत से गुरु बहुत से नाम लेके बहुत सी दुकानें खोल के बैठे हैं। इनको दुकानें बोलते हैं हम, क्यों? क्योंकि वहां पर नाम बेचा जा रहा है, ज्ञान नहीं दिया जा रहा है। वहां नाम कोई वस्तु लेने जाते हो, मार्केट में गए, जैसे हीरे की अंगूठी लेने गए, अंगूठी, अगर तुम्हें अंगूठी ना देके अंगूठी का नाम ले दे कोई कि घर में जाकर अपना 10,000 बार, तो तुम ठगे गए, तुम्हें ठग लिया गया। तुम आलू गोभी लेने गए, बंदे ने पैसे तो रख लिए और बोला कि आलू गोभी जपो घर जाके, उसका मतलब तुम ठगे गए। जो सच्चा गुरु होता है, जो वेदी गुरु होता है, वो तुम्हें नाम नहीं देता, वो तुम्हें वस्तु का ज्ञान कराता है। कौन सी वस्तु? अमूलक वस्तु, जिसका कोई मोल है ही नहीं। बताओ जरा आत्मा का क्या रेट है, क्या रेट चल रहा है आत्मा का? एक भी बता दे आत्मा का क्या भाव है, रेट है? आत्मा का कोई रेट ही नहीं है। हीरे का, ज्वारत का, तुम्हारे शरीर का तो रेट हो सकता है 5 लाख की किडनी, 2 लाख का फेफड़ा, 1 लाख की आंख। जब करवाने जाओ तब पता लगता है कितने की है। अभी तो खा के तंबाकू और पी के शराब किडनियां फेल कर रहे हो, जब डलवाने जाओगे ना तब समझ में आएगा कि 5 लाख की एक किडनी पड़ती है। तब समझ में आएगा कि 20 रुपए 50 रुपए की बेकार से दारू पी के 5 लाख का माल खराब कर दिया तुमने। अभी नहीं समझ में आ रहा। तो यही समझाए कि कौन सी वस्तु है जिसका कोई मोल नहीं? आत्मा। तो मीराबाई क्या समझा रही है? कह रही है वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो मैं नाम रतन धन पायो। कि मेरे सतगुरु ने मुझे अनमोलक वस्तु का ज्ञान दिया, ये नाम नहीं दिए जपने के लिए। वस्तु और वस्तु का नाम, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब जो परमात्मा है वो क्या है? परमात्मा सतनाम है, परमात्मा सोहम है, परमात्मा सतगुरु है, परमात्मा अनाम है, परमात्मा दयाल है। लेकिन अब कोई जपने लग जाए उसको, सतगुरु सोहम सतनाम दयाल दया करो, उससे क्या होगा? जपने से कुछ नहीं होगा। उसको जानो कि सतनाम क्या है, सतगुरु क्या है, दयाल क्या है। कौन है दयाल? जो कभी किसी को मारता नहीं। कौन है? आत्मा है, वो जीवनी देती है सबको। लेकिन आत्मा ना तो कभी किसी के द्वारा मारी जाती है, ना ही आत्मा कभी किसी को मारती है। उस आत्मा को जानो। तो करना क्या है? केवल आत्मा के ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेना है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी चंद्रों में भटक रहा है, कभी मंत्रों में भटक रहा है, कभी पूजा पाठ में भटक रहा है, कभी हवन यज्ञ में भटक रहा है। हर जगह भटकता ही जा रहा है। कभी जात पात में भटक जाता है, कभी धर्म भेद में भटक जाता है। मैं हिंदू, तुम मुसलमान, मैं सिख, तुम ईसाई। अब उन्हीं लोगों से पूछो कि बताओ भगवान कितने हैं, अल्लाह कितने हैं, वाहिगुरु कितने हैं, गॉड कितने हैं? सब कहेंगे एक। तो भैया क्यों लड़ रहे हो? मैं तो ये बता दो, कोई ग्रंथ झूठ नहीं बोलता। कुरान में लिखा है अल्लाह ने सूरज बनाया, चांद बनाया, मान लिया। हमारे ग्रंथों में लिखा है, पुराणों में, भगवान ने सूरज बनाया, चांद बनाया, मान लिया, सत्य। सिखों के ग्रंथ में लिखा है वाहिगुरु ने सूरज बनाया, चांद बनाया, मान लिया। ईसाइयों के ग्रंथ में लिखा है गॉड ने सूरज बनाया, चांद बनाया, मान लिया। सारे धर्म सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर सारे धर्म सच बोलते हुए भी अलग होते तो संसार में कितने सूरज दिखाई देते हमें? 4। हिंदू धर्म के अनुसार वो वाला, मुसलमान के अनुसार वो वाला, ईसाई के अनुसार वो वाला, सिख के अनुसार वो वाला। लेकिन जब सूरज एक है,
चांद एक है, तो इसका मतलब ग्रंथों में जिसकी महिमा गाई जा रही है वो प्रभु भी एक है। लेकिन अज्ञानता में हम केवल नाम के चक्कर में, केवल नाम देखा किसी में नहीं है, केवल नाम के चक्कर में झगड़ा कर बैठते हैं। मुसलमान को अल्लाह नाम बहुत प्यारा है, हिंदू को राम नाम बहुत प्यारा है, ईसाई को गॉड नाम बहुत प्यारा है, और सिखों को वाहेगुरु नाम बहुत प्यारा है। अब ना हिंदू ने राम को देखा, ना मुसलमान ने अल्लाह को देखा, ना सिख ने वाहेगुरु को देखा, और ना ईसाई ने गॉड को देखा, लेकिन लड़ सारे रहे हैं कि तेरा राम छोटा, मेरा अल्लाह बड़ा, मेरा वाहेगुरु बड़ा, तेरा अल्लाह छोटा। अब छोटे बड़े का झगड़ा है अज्ञानता में। जब तुमने देखा ही नहीं उसको, तो तुम्हें कैसे पता कौन बड़ा कौन छोटा? तुम नापने लग गया कि ये 10 फुट का है तो 50 फुट का, वो 10 वाला छोटा 50 वाला बड़ा। ये सब अज्ञानता है। ऐसे पानी के सारे नाम है, जल नीर तोय। अब वो झगड़ा करके बैठ जाए कि जल बड़ा पानी छोटा, पानी बड़ा नीर छोटा, तो उसको बेवकूफ भी कहेंगे हम। पहली बात तो ये जितने भी धर्म है, जितने भी जात पात हैं, ये सब आई कहां से, पहले ये समझ लो। ये सब आई है अक्षरों से। आदि मानव ने, आदि मानव का नाम सुना ना? आदि मानव यानी एक ऐसा पुरुष जो बिल्कुल नंगी अवस्था में रहता था, कपड़े तक नहीं पहनता था, जो कुछ बोलता भी नहीं था, कोई भाषा नहीं थी उसके पास, जो किसी प्रकार की खेती भी नहीं करता था क्योंकि उसका भी ज्ञान नहीं था उसके पास, किसी प्रकार के मकानों में झोपड़ियों में नहीं रहता था क्योंकि उसका भी ज्ञान नहीं था उसके पास, एक जानवर की तरह रहता था। जैसे आज के टाइम में चिंपैंजी या गोरिल्ला देख लो, बिल्कुल ऐसे। धीरे 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 उसकी बुद्धि विवेक जागृत हुआ, उसने पत्थर से पत्थर टकरा के अग्नि प्रकट करी, आग की खोज हुई। दुनिया की पहली खोज क्या है? आग। किसने खोजी? कौन सा साइंस था? आदि मानव। उसके बाद कौन सी खोज हुई? उसके बाद खोज हुई अक्षरों की, भाषाओं की। इसको समझ लो। जैसे लोग कहते हैं इस दुनिया का पहला आदमी कौन था? मुसलमान कहते हैं आदम अलैहिस्सलाम। अगर आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का पहला आदमी था, तो उसके बाद सारी कायनात में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे हैं सब उसी के वजह से। वो बोलता था अरबी भाषा, तो सब बच्चों को अरबी आनी चाहिए थी, लेकिन सब अरबी नहीं बोल रहे। कोई अंग्रेजी बोल रहा है, कोई जापानी, कोई ताइवानी, कोई चाइनीज, कोई रशियन, कोई कन्नड़, कोई तेलुगु, कोई मलयालम, कोई गुजराती। इतनी भाषा कहां से आ गई? ये किसने पैदा कर दी? और कई कहते हैं कि पहला आदमी तो ब्रह्मा जी, उसके बाद सारे पैदा हुए, मनु शत्रुपा पैदा हुई, उसके बाद सारे एक ही पुरुष के और स्त्री के सारे बच्चे हैं। अगर मनु और शत्रुपा के सारे बच्चे हैं, तो ये बताओ कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य ये अलग अलग जात कैसे होंगे? तो हम सबका वंश एक होना चाहिए। जब हमारे पूर्वज एक हैं, तो ये जात पात अलग कैसे हो गई? कोई विचार नहीं करता। जब विचार करोगे तब समझ में आएगा ये जात पात कैसे बनी है। काम की वजह से। जो तुम काम करते थे, जो लोग सुनार का काम करते थे, उनकी जात हो गई सुनार। जो लोहार का काम करते थे, उनकी जात हो गई लोहार। जो जूतों का काम करते थे, उनकी जात हो गई चमार। चमड़े का काम करने वाले, जो नालियों को साफ करते हैं, गंदगी साफ करते थे, वो क्या बना दिए? वाल्मीकि बोल देते हैं उनको, या और अलग अलग भाषाओं में नाम रखे गए हैं।
जो पूजा पाठ का काम करते थे उनकी जात हो गई ब्राह्मण। जो क्षत्रिय का काम करते थे, रक्षा का काम करते थे, सैनिक थे, उनकी जात हो गई क्षत्रिय। जो वाणिज्य का काम करते थे, दुकानदारी करते थे, उनकी जात हो गई वाणिज्य। तो इस प्रकार ये जात पात बनी, लेकिन बनी कैसे? अक्षरों की वजह से। आदि मानव ने अक्षर पैदा किए, इसीलिए सारी जात के नाम, सारे धर्म के नाम, सारे भगवानों के नाम, सारी किताबों के नाम, सारे जितने भी तुम्हें सूरज चांद सितारे दिख रहे हैं, सबके नाम इसी वजह से आए संसार में, क्योंकि उसने अक्षर की खोज कर दी। अगर अक्षर की खोज ना करता, अगर ये अक्षर दुनिया से हटा दिए जाए, तो बताओ तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा वर्ण क्या है, तुम कौन से देश में रहते हो, तुम हो क्या, तुम किस भगवान की पूजा करते हो, तुम कौन सी आरती गाते हो, ये सब अक्षरों का ही खेल है। अक्षरों की वजह से ही ये सारी जात पात धर्म भेद सब कुछ संसार में आ गया। नहीं तो जैसे सब हिरण घास खा रहे हैं, कोई भेद नहीं कर रहा, मैं ऊंचा हिरण तुम नीचा हिरण, मैं ऊंची जात का हिरण तुम छोटी जात का हिरण, नहीं। सारे कौवे, सारे पक्षी, सारी बिल्लियां, सारी गाय, सारे शेर एक समान बर्ताव कर रहे हैं। एक कौवा मर जाए, देखो हजारों कौवे आ जाते हैं। एक भी ये नहीं बोलेगा कि मैं ब्राह्मण कौवा, तू क्षत्रिय कौवा, तू शूद्र कौवा, क्योंकि वहां पर अक्षर नहीं है। अगर जानवर भी अक्षर की खोज कर लेते, वो भी इसमें फंस जाते हैं जिसमें इंसान फंस गया। जात पात में तो फंसा फंसा भगवान के नामों में फंस गया कि तू किस भगवान की पूजा करता है? राम जी की। अच्छा, मैं तो हनुमान जी की करता हूं, मेरे इष्ट देव तो हनुमान है। तुम किसकी करते हो? मैं शनिदेव की, उनके अलावा मैं किसी की नहीं करता। तुम किसकी करते हो? मैं केवल कृष्ण भगवान की, उसके अलावा किसी की नहीं करता। ये सारे नाम हैं, इसीलिए तुम अलग अलग हो गए हो। लेकिन तुम्हें एकता का ज्ञान देने के लिए गीता में भी कृष्ण जी ने विराट को धारण किया। सारे देवी देवता, सारे गणगंधर्व, सारे ऋषि मुनि, सारे भूत प्रेत चंडाल, सारे राक्षस सब लाइन में खड़े कर दिए। देखो जरा शरीर उनकी, और क्या बताया कि ये सब एक हैं, तत्व रूप में सब एक है। यानी 5 तत्व मेरे भी हैं, 5 तत्व तुम्हारे भी हैं, 5 तत्व लेडीज के भी हैं, 5 तत्व जेंट्स के भी हैं। ये सब 5 तत्वों का ही खेल है। सबने नाम अलग 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 रख लिए। चेहरा देख रहे हो और नाम भूल रहे हो। चेहरा देख देख के नाम अलग अलग रख लिए, जबकि है 5 तत्वों का ही खेल। अगर आपसे नाम हटा दिया जाए और ऐसे आदमी से पूछा जाए जो आपको जानता नहीं ये कौन है, वो क्या कहेगा? एक आदमी खड़ा है, एक औरत खड़ी है। वो सारे नाम हटा के तुम्हें केवल एक आदमी बना देगा। और आदमी क्या है? आदमी 5 तत्वों का मेल है। यानी वो ये कहना चाहता है कि मेरे सामने कौन खड़ा है? हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश की एक मूर्ति। सब 5 तत्वों की मूर्तियां ही हैं, लेकिन सबने अलग अलग नाम रख के अपनी अलग अलग हस्ती बना ली। तो जितनी मर्जी हस्ती अलग बना लो, लेकिन जैसे तुम्हारा शरीर छूटेगा, कहां चले जाओगे? जो 5 तत्व आ जाएंगे, 5 तत्वों में समा जाएंगे। तुम्हारे शरीर में जो मिट्टी तत्व है, मेरे शरीर में जो मिट्टी तत्व है, हम सबके शरीर में जो मिट्टी तत्व है, वो मिट्टी में ही समा जाएगा। सारे तत्व अपने अपने तत्वों में समा जाएंगे। बताओ तुम्हारा नाम कहां है? तुम कहां गए? तुम्हारी अपनी अलग हस्ती कहां रही? यानी पानी में ही बर्फ पैदा हो गई
तुम्हारी हस्ती है वो तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारी हस्ती क्या है? तुम्हारी हस्ती है आत्मा। तुम आत्मा हो, तुम शरीर चला रहे हो, शरीर नहीं हो। और जो शरीर चलता 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 एक दिन ऐसे ही गिर पड़ेगा, तब लोग क्या कहेंगे? ये भाई हमें छोड़ के चला गया। अब जो चला गया वो कौन है? और जो पड़ा रह गया वो कौन है? उन दोनों को पहचान लो। जो पड़ा रह गया वो 5 कदम का पुतला है, और जो चला गया वो तुम हो, आत्मा हो। जैसे पंखा चलता है, हवा आती है, तो जाता कौन है? पंखा या बिजली? कौन जाता है? जब बिजली हो जाती है, करंट चलाए तो बिजली चल रही। कभी ये नहीं कहते पंखा चला गया, पंखा रुक गया, बिजली चली गई। आदमी यानी 5 तत्वों की काया रुक गई, आत्मा चली गई। इसको समझ लो। पंखा रुक गया, बिजली चली गई, शरीर रुक गया, आत्मा चली गई, तो तुम हो क्या? जो रुक गया या जो चला गया? पहले तो ये समझ लो। दोनों को अलग अलग करके जानोगे तब समझ में आएगा कि ये आत्मा है क्या। और इस आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तुम्हें किसी मंत्रों की नाम की जरूरत नहीं है कि तुम किसी गुरु के पास जाओ, 5 नाम लो, 7 नाम लो, 10 नाम लो। एक भी नाम लेने की जरूरत नहीं है, एक भी नाम जपने की जरूरत नहीं है। करंट की तार को हाथ लगाने में कोई नाम जपना पड़ेगा क्या? जाओ और हाथ लगाओ, मिल जाएगा पता। और तुम 50 नाम करते रहो करंट के। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, करंट, पावर, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, करंट, पावर। तुम्हें झटका लगेगा क्या? कभी नहीं लगेगा। बस यही करना है। सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे, एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अगर तुम राम को पाना चाहते हो, पहले राम को जानो कि राम है क्या। क्या तुम राम जी को शरीर मान रहे हो? बिल्कुल नहीं। शरीर क्या है? 10 इंद्रियां हैं। कौन कौन सी इंद्रियां? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां क्या होती है? जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। और कर्म इंद्रियां क्या होती है? जिससे हम दुनिया को कर्म करते हैं। ज्ञान कौन कौन सी इंद्रिय से प्राप्त होता है? आंख से पता लगता है काला है, लाल है, पीला है। आदमी आ रहा है या औरत आ रही है, दिखाई देता है ना, ज्ञान इंद्रिय है। दूसरी कान, कान से क्या पता लगता है? शोर है, सन्नाटा है, शांति है, इससे पता लगता है। आदमी की आवाज है, औरत की आवाज है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी चिंगारा या शेर दहाड़ा, कान से पता लगता है। ये ज्ञान इंद्रिय है। तीसरी इंद्रिय क्या है? नाक। नाक से पता लगता है खुशबू है, बदबू है, क्या है? नाक तीसरी इंद्रिय है। और जीभ, जीभ से क्या ज्ञान होता है? खट्टा है, कड़वा है, मीठा है, बकबका है, तीखा है, कैसा है? जीभ से पता लगता है। 5वीं ज्ञान इंद्रिय क्या है? चमड़ी। ये तो चमड़ी है, ये भी मीटर है। इससे भी तुम कई चीजें नाप लेते हो। क्या नापते हो? हाथ में लगा लेते हो, पानी गर्म है कि ठंडा, देखते हो कि नहीं? और ऐसा नहीं कि वो यहीं से पता लगेगा। तुम यहाँ लगा लो, 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 कहीं लगा लो। ये पूरी चमड़ी एक इंद्री है। ये तो हो गई 5 ज्ञान इंद्रियां। अब 5 कर्म इंद्रियां क्या है? सबसे पहले कर्म इंद्रिय है मुंह। इससे तुम बोलते हो, बोल बोल के लोग पैसा कमाते हैं। समाचार वाले पूरा दिन न्यूज बोलेंगे,
बोलने का कैसा लग रहा है? कर्म कर रहे हैं मुंह से, दूसरी उंगली हाथ, लकड़ी काट रहे हो, खाना बना रहे हो, बर्तन धो रहे हो हाथों से, कर्म उंगली है। दूसरी उंगली पैर, चल रहे हो, भाग रहे हो, ये तीसरी कर्म उंगली है। और बाकी जो लिंग और गुदा, पेशाब कर रहे हो, पैखाना कर रहे हो, ये भी कर्म कर रहे हो। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, इन 10 को मिला के क्या बनता है? एक शरीर। अब तुम पूरी दुनिया में कहीं भी नजर लगा के देखो, तुम्हें यही 10 इंद्रियां दिखाई देंगी। तुम्हें आंख दिखेगी, कान दिखेगा, नाक दिखेगा, मुंह दिखेगा, जीभ दिखेगी, हाथ दिखेंगे, पैर दिखेंगे, चमड़ा दिखेगा। अब ये इंद्रियां हैं, ये तुम और हम नहीं है, याद रखना। ये पंखा है, करंट नहीं है। और करंट क्या है? जो इंद्रियों से परे है, वो आत्मा है। तुम आत्मा हो, इंद्रियां नहीं हो। आप अपने पिताजी को पहचानते हो कैसे? शक्ल से, हाथ पैर से, इंद्रियों से। पिताजी को पिताजी कहते हो कब? जब 10 इंद्रियां अपने असली रूप में लगी हो। आप 10 इंद्रियों को काटते निकालते दीवार को, हाथ काट दिया, पैर काट दिया, आंखें निकाल दी, कान काट दिया, नाक काट दिया, जीभ काट दी, 10 इंद्रियां अलग अलग खूंटी पे डाल दी गई। आप किसको पिताजी कहोगे? किसको अपना दोस्त कहोगे? जीभ को कहोगे, कान को कहोगे, आंख को कहोगे, या इस चमड़ी को कहोगे? पिताजी है कौन? भाई है कौन? बहन है कौन? इंद्रियां ही बहन भाई है तुम्हारे। ये इंद्रियां हैं, तुम इंद्री नहीं हो, तुम्हारा भाई इंद्री नहीं है, बहन इंद्री। इंद्रियां तो धारण की हुई है उसमें। जब तुम इंद्रियां नहीं हो, तुम हाथ पैर आंख कान नहीं हो, तो राम जी कैसे आंख कान नाक हाथ पैर हो गए? तो कृष्ण जी को कैसे तुमने हाथ पैर मान लिया? अगर तो कृष्ण जी को हाथ पैर मान के रहे हो, फिर तो उनके पैर में 3 भी लगा था, फिर तो उनका देहांत भी हो गया था, फिर तो कृष्ण जी मर गए, भगवान ही मर गए। बताओ, क्या कृष्ण जी मर सकते हैं कभी? जो ये मानता है कि कृष्ण जी शरीर है, उसके लिए तो मर गए। और जो ये जानता है कि कृष्ण जी आत्मा है, उनका कृष्ण कभी मर ही नहीं सकता। जो ये सोचते हैं कि मेरे माँ बाप शरीर है, उनके माँ बाप तो एक दिन जरूर मरेंगे, 100%। और जो ये जान रहे हैं कि मेरे माँ बाप आत्मा है, उनके माँ बाप कभी नहीं मरेंगे। क्या करेंगे वो? केवल शरीर छोड़ेंगे। ये तो अपने मुंह से बोलोगे, मेरे पिताजी ने शरीर छोड़ दिया, मरे नहीं। मर कैसे है? गाड़ में बात तो मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। स्वर्गवास का क्या मतलब होता है? मरे। स्वर्गवास का मतलब होता है तो पिताजी का वास स्वर्ग में हो गया। पहले हमारे साथ नौकरी में रहते थे, अब इंद्र के साथ स्वर्ग में रहते हैं। तो पहले यहां रहते थे, अब वहां रहते हैं। तुम्हारा कौन? जो मरे ही रहा वो रहेगा कहां? इसी को समझना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, पानी में पानी मिला और मिला कौन में कौन। मैं तुझसे पूछूं पंडिता, इनमें मरा कौन? जिसको तो पिताजी माने बैठे थे, वो तो 5 तत्वों का पुतला था। 5 तत्व 5 तत्वों में मिल गए। जब मिल गए तो उनकी मुक्ति हो गई। पहले बंधन में थे, बंधे पड़े थे 5, अब खुल गए, यानी अपने मूल में चले गए, मरे हुए नहीं। ना 5 तत्व मरे, ना आत्मा मरी। तो मरा कौन? किसी को पता ही नहीं है कि कौन मरा, क्योंकि कभी कोई मरता ही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई समय नहीं था जब तू, मैं और
देह को त्याग और धनुष बाण उठा ले। इनके शरीरों का नाश कर, शरीरों के मारे जाने पर भी इनमें से एक भी नहीं मरेगा। यह है गीता का ज्ञान, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा। सब क्या कर रहे हैं? सब मंदिर जा रहे हैं, मूर्तियां पूज रहे हैं, देवताओं की पूजा कर रहे हैं, जबकि गीता ने इसका घोर खंडन कर रखा है कि हे अर्जुन, जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक को जाते हैं, जो लोग पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक को जाते हैं, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों के बीच में जन्म लेते हैं। ये तीनों ज्ञानी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। मुझ तक कौन पहुंचेगा? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में भ्रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, केवल वही मुझ तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ना मैं शरीर हूं और ना वो शरीर है। केवल आत्मा को ही सत्य मान के आत्मा में ही सिद्ध हो जाते हैं, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा सब झूठ है, इसके अलावा कुछ सत्य नहीं है। लेकिन जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हो गया तब तक तुम्हें मंदिर जाना चाहिए। जब तक तुम्हें आत्मा का भेद बताने वाला गुरु नहीं मिल गया तब तक तुम्हें मस्जिद जाना चाहिए। जब तक तुम्हें आत्मा में रमण कैसे करना है ये बताने वाला गुरु नहीं मिल गया तब तक तुम्हें गुरुद्वारे और चर्च में जाना चाहिए और नहीं छोड़ना चाहिए उसको। क्योंकि अगर उसको नहीं छोड़ोगे तो तुम किसी न किसी गलत संगत में पड़ जाओगे। गलत संगत में पड़ोगे तो क्या करोगे? नशे करोगे, कोई चोरी करोगे, डाके डालोगे, प्रचार करोगे, झगड़े करोगे। इससे लाख गुना अच्छा है कि तुम मंदिर जाके राम राम करो, कि तुम मस्जिद जाके अल्लाह अल्लाह करो, तुम गुरुद्वारे जाके वाहिगुरु वाहिगुरु करो, तुम चर्च जाके गॉड गॉड करो। कम से कम तुम लाइन में तो लगे हो, परमात्मा की, भगवान की, अल्लाह की, वाहिगुरु की लाइन में तो लगे हो। जब उसकी मौत होगी तब तुम्हारे जीवन में कोई आत्मा का भेद बताने वाला आ जाएगा और तुम्हें सारे अज्ञान से हटा के अपनी आत्मा में रमण करना सिखाएगा। और जब तक तुम अपनी आत्मा में रमण नहीं कर पाए तब तक हर प्रकार का ज्ञान अधूरा ही रह जाएगा। तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि तुम बनना चाहते हो डॉक्टर, लेकिन एकदम तो डॉक्टर नहीं बन सकते ना। तो क्या करना पड़ेगा? LKG, UKG, पहली, दूसरी, तीसरी, पांचवी, सातवीं, आठवीं, 10वीं, 12वीं, 12 के बाद तुम्हें कोई ना कोई ऐसा टीचर मिल जाएगा जो तुम्हें डॉक्टरी करवा देगा। लेकिन पहली से लेकर 12 तक भी कोई वेस्ट नहीं गया कि कहीं वेस्ट हो गया कि हमारा जीवन 12 साल बेकार हो गया। 12 साल बेकार नहीं हुए, 12 साल लेखे लग गए। अगर तुम्हें डॉक्टर बनाने वाला गुरु मिल गया और अगर तुम बनना चाहते हो डॉक्टर और 12 तक तो पढ़ लिए, आगे डॉक्टर बनाने वाला गुरु नहीं मिला, तब तुम्हारा पूरा जीवन वेस्ट हो गया, क्योंकि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य नहीं मिला। तो जब तक हमें लक्ष्य तक ना पहुंच जाए तब तक हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता। हमारा लक्ष्य क्या है? सत्य को जानना। सत्य क्या है? आत्मा ही सत्य है। अगर आत्मा को छोड़ के तुम सारी उम्र राम राम, श्याम श्याम, राधे राधे, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु कुछ भी करते रहे तो तुम्हारा जन्म सफल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। कैसे? जैसे एक ऋषि था। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, पुराणों में एक कहावत आती है, कहानी आती है। एक ऋषि था, सारी उम्र क्या करता रहा? सारी उम्र भगवानों की पूजा करता रहा। राम राम, श्याम श्याम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
राधे राधे सब कुछ करता रहा, वेद पढ़ता रहा, पुराण पढ़ता रहा, पूरी विधि से चलता रहा, भगवानों की पूजा करता रहा, नाम जपता रहा, करते 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 बूढ़ा हो गया, बुढ़ा हो गया। अब क्या हुआ, उसके आश्रम में एक हिरण का बच्चा आ गया। अब हिरण का बच्चा आया, उसे बहुत सुंदर लगा, उसने उस हिरण के बच्चे को पाल लिया। अब उसको रोज घास खिलाने लगा, बढ़िया बढ़िया हरी हरी घास खिलाए। हिरण का बच्चा भी खुश, क्योंकि सेवा हो रही है। करते 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 उसे हिरण से प्रेम हो गया, मोह बढ़ गया। अब जबकि भगवान की भक्ति करे तो हिरण का बच्चा याद आ जाए, फिर उन्हें घास खिलाए, आनंद में रहे। एक दिन भक्ति करते करते एकदम अंत समय आ गया, इशारा हो गया कि चलो भाई तेरा समय पूरा। अब जैसे ही पता लगा कि समय खत्म होने वाला है, मृत्यु आने वाली है, उसको एकदम हिरण के बच्चे की याद आ गई कि इसको पानी कौन देगा, इसको खाना कौन खिलाएगा, इसको तो मैंने बांध रखा है, कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर आ गया तो इसको मार देगा, इसको कौन बचाएगा। कोई बुरी बात सोची क्या उसने? अच्छी बात सोची, जीव का भला सोचा, लेकिन यही सोचते 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 उसने प्राण त्याग दिए। और वो कहां चला गया? भगवान के चला गया, हिरण बन गया। सारी उम्र की पूजा पाठ, सारी उम्र के हवन यज्ञ, सारी उम्र के नाम जाप, सारे उम्र भगवान की सारी भक्ति धरी की धरी रह गई, और वो कहां चला गया? हिरण बन गया। बस यही समझाना चाहता हूं मैं कि जब तक तुम्हें सत्य का पता नहीं लगा, तब तक तुम्हारे अंत समय में तुम्हें सत्य मिल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम सत्य को छोड़कर असत्य को ही स्मरण करोगे, असत्य को ही याद करोगे, और जिसको याद करोगे उसी के पास पहुंच जाओगे। जहां आशा तहां वासा। अब सोचो कितने लोग अपने कुत्ते से कितना प्यार करते हैं, 24 घंटे कुत्ते को देखते रहते हैं, कुत्ते की दौड़ियां करते रहते हैं, कुत्ते के साथ वीडियो बनाते रहते हैं, यूट्यूब पर डालते रहते हैं। तो सारी उम्र कुत्ते से प्यार करेंगे तो उनके समय में क्या होगा? कुत्ता ही याद आएगा, तो क्या बनोगे? कुत्ता ही बनोगे। और केवल कुत्ता नहीं, बहुत कुछ बनना पड़ेगा। जो मुर्गे खाते हैं उनको मुर्गा याद आता है, भागे आते हैं मुर्गाने में, अंत समय में मुर्गा ही याद आएगा, मुर्गे ही बनोगे। जिसका लगाव जहां ज्यादा होगा उसको वही बनना पड़ेगा। तो इसलिए संत महात्मा समझा रहे हैं कि अंतमता स्वगता, कहते अंत भला तो सब भला। उस ऋषि मुनि ने सारी उम्र तपस्या करी, सारा जन्म तो अच्छा किया, लेकिन अंत बुरा तो सब बुरा, सब बर्बाद हो गया। अब भाग रहा शेरों के आगे आगे, बचता फुटना बेचारा। तो इसी प्रकार हमारी ये दुर्गति ना हो जाए। अब कई लोग अपने बच्चों को याद करते हैं, मेरा अंत समय आने वाला है, मेरे बच्चे की शक्ल दिखा दो। गुरु ग्रंथ साहब में क्या लिखा है इसके बारे में? अंत काले जो लड़का सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सूर जन्म को बल बल उतरे। जो अंत समय में ये सोचेगा कि मेरा बेटा देख लूं, बेटी देख लूं, तो उसको अगला जन्म सूअर का मिलेगा। 20-20 बच्चे पैदा हो जाएंगे, 5 बार सो गई तो 100 बच्चे हो जाएंगे, गंधारी बन जाएगी पूरी, 100 बच्चों की अम्मा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उसने अंत में परमात्मा की जगह बच्चों को याद किया। तो मालिक कह रहे अच्छा बच्चे चाहिए तुझे, ले मैं बच्चे बच्चे 50 उम्र पढ़ ले, 20-20 बच्चे एक बार में। ऐसा नहीं करना है। कई लोग अपना घर याद करने लग जाते हैं, मैंने इतना बड़ा बंगला बनाया, मुझे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा, मर जाऊंगा, जला देंगे, मेरे घर पे लोग कब्जा कर लेंगे। वो क्या करेंगे? वो कहां जाएंगे? अंत काले जो मंदिर सिमरे, ऐसी चिंता में दे मरे, प्रेत जन्म को बल बल उतरे। उसकी सूरत उसी मकान में रहेगी, भटकता रहेगा बेचारा। जो अंत समय में लक्ष्मी को
यानी पैसे को, धन को याद करेगा, वो क्या बनेंगे? अंत काले जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, सर्प झुंड में बलून उतरे। देखो जहां पे खजाने होते हैं, सोने का घड़ा, सोने की अशरफियां, वहां सांप बैठा होता है, वो उसी की रखवाली कर रहा है, सारा ध्यान पैसों में फंसा है। इसी प्रकार अगर कोई अपने पति या अपनी पत्नी को याद कर रहा है, उसका मोह भंग नहीं हो पा रहा अंत समय में, तो क्या बोला गया? अंत काले जो स्त्री सिमरे, ऐसी चिंता में देह मरे, वैश्य चूर्ण बल बल उतरे। जिनका ध्यान काम वासना में लगा होता है और अंत समय में काम वासना में ध्यान रह जाता है, उनको वैश्य का जन्म मिलता है। पूरा दिन काम वासना में लिप्त रहो, जो चाहिए सब मिलेगा। कोई भी परमात्मा को याद नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं याद कर पा रहा? क्योंकि उनको पता ही नहीं है परमात्मा है कहां। याद कैसे करूं? परमात्मा कहां है? किसी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में नहीं है। परमात्मा कहां है? तुम्हारी आत्मा में। जिसके लिए कबीर साहब ने समझाया, जो तेरा ही तेल है और जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। अब जहां पर यह बात आती है कि मेरा साईं मुझ में है, तो लोग इस काया को देखने लग जाते हैं, कहते हैं इसी में है, इसी में है। अरे तो काया है, ये तो हड्डी मांस छिप रहे हैं इसके अंदर। परमात्मा कहां है? परमात्मा इसमें नहीं है भाई। काया में परमात्मा नहीं है। काया में कौन है? इस काया में मन है, मन। संतो तन खोजा, मन पाया। इस तन में मन रहता है, परमात्मा नहीं रहता। और मन ही इस गाड़ी का स्टीयरिंग पकड़ के बैठा है, जिधर घुमाता है उधर ये शरीर घूम जाता है। तुम कहां चला रहे हो? बिल्कुल सीधी। एक बार तुमने देखा दारू का ठेका है, तुमने कार का स्टीयरिंग मोड़ दिया, अब कार कहां चली गई? बिल्कुल ठेके के सामने। एक तो वो कार मोड़ दी और एक ये कार है, आराम से जा रहा है, मतलब दिहाड़ी कमा के 500 रुपया घर जा रहा है आराम से, गाड़ी सीधी जा रही है घर की तरफ। हल्का सा टेढ़ा देखा, अरे दारू की बोतल। उसी वक्त ये मन में स्टीयरिंग मोड़ा और ये कार कहां पहुंच गई? ठेके पे। अब खड़ा है लाइन में। तो ये मन ही ड्राइवर है इस गाड़ी का। लेकिन ये मन जो ताकत ले रहा है गाड़ी चलाने की, कहां से ले रहा है? आत्मा से। आत्मा से ताकत ले रहा है। अब हमने क्या करना है? हमने उस आत्मा को जानना है, तन को नहीं खोजना है। इस तन के अंदर मत चले जाना गलती से भी, पीला पीला दुश्मना में चले गए, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी सबकी। जो भी दुश्मना में गया वो कभी काल जाल से बच नहीं पाया। बिल्कुल नहीं जाना है कि कोई कहे पहले सतलोक आएगा, फिर अलग लोग आएगा, अगल लोग आएगा, अनामी लोग आएगा, फलाना लोग आएगा, निकाला लोग। बिल्कुल झूठा ज्ञान है, छोड़ इसे। सच्चा ज्ञान क्या है? यानी सीधे पक्षी की तरह सीधे उड़े और सीधे आसमान में चले गए, रुके कहीं भी नहीं, कोई स्टॉपेज नहीं आएगा बीच में। जिसको साहिब ने बोला शब्द में चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु खुले कपाट, शब्द झलकारी। बस इन दोनों का खेल है सारा। कपाट कहां है और शब्द कहां है, बस इसको जान लिया, सब कुछ जान लिया। और कपाट कैसे खुलेगा? जब गुरु चाबी देगा। क्योंकि ये पिंजरा है, इस पिंजरे में वो तोता फंसा हुआ है। तोता शरीर छोड़ेगा, ये ब्लैंकेट है। शरीर छोड़ने के 10 दरवाजे हैं, 9 दरवाजे खुले हुए हैं, कान, आंख, नाक, मुंह, लिंग, गुदा। इसमें से निकलेगा, लैट्रिन निकल जाएगी, मरते हुए पेशाब निकल जाएगा,
आ जाएगा, जीभ बाहर आ जाएगी, कान में से खून आ जाएगा। ये 9 दरवाजों में से तो 100% मिलेगा। जिसको 10वें द्वार का ज्ञान प्राप्त नहीं है, अगर 10वें द्वार का ज्ञान प्राप्त है तो ये 10वें से भी निकलेगा, लेकिन मुक्ति फिर भी नहीं मिलेगी, क्योंकि केवल शरीर को छोड़ना मुक्ति नहीं है। 10वें द्वार का काम है शरीर को छोड़ना, लेकिन एक 11वां द्वार भी है। 11वां द्वार क्या है? उसको शब्द द्वार कहते हैं, यानी परमात्मा का द्वार। यह है काया के द्वार, वो है परमात्मा का द्वार। काया के द्वार से निकलेंगे, परमात्मा के द्वार में समाएंगे, तब जाके मुक्ति होगी। जिसको साहिब ने बोला 9 द्वारे संसार सब और 10वें योगी साध, 10वें से योगी निकलेगा। एकादश खिड़की बनी तो जाने संत सुजान। एकादश खिड़की यानी 11वां द्वार। वो 11वें द्वार का जब भेद समझ में आएगा तब इस जीव की मुक्ति हो जाएगी। नहीं तो बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े सिद्ध 10वें द्वार तक की साधना करके भव सागर में उलझे रहे, एक की भी मुक्ति होने वाली नहीं है। तो क्या करना है? अब निकलना तो 10वें से ही है, लेकिन समाना 11वें में है। और 11वां द्वार क्या है? हमारा आत्म स्वरूप ही 11वां द्वार है, जिसमें समा जाना है हमने। आत्मज्ञानी कभी किसी सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक में नहीं जाता। आत्मज्ञानी कहां जाता है? अपनी आत्मा में समा जाता है। इसी को बोला तुम जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं। कैसे रमण करना है अपनी आत्मा में? जैसे एक कछुआ पानी से निकला, सोचा गांव घूम लेते हैं, चला गया गांव में, सामने से देखता है बहुत तेज भागता हुआ एक कुत्ता आ रहा है। अब कुत्ते को देख के कछुआ हक्का बक्का रह गया। अब क्या किया जाए? या तो बचने का एक ही तरीका है, कुत्ते से तेज भागे। अगर कोई खरगोश, कोई बिल्ली कुत्ते को देखती तो क्या करती? बहुत तेज भागती कि कुत्ते से भी तेज भाग के बच के निकल जाऊं। अब हेरा, अब जो कछुआ है वो 20 किलो का तो भार रखा हुआ उसके पीठ के ऊपर, क्या भागेगा वो? बेचारा धीरे धीरे चलता है, लेकिन उसके पास एक विधि है बचने की। भागेगा नहीं वो, क्या करेगा वो अपने आप में समा जाएगा। गर्दन चल अंदर, हाथ पैर चल अंदर, पूंछ चल अंदर, पैर चल अंदर, सारा कछुआ अपने आप में समा जाएगा। अब कुत्ता केवल देखेगा गोल गोल घूम के कहां चला गया ये, अब उस पत्थर को चाटे की क्या करे? इसी प्रकार आत्मज्ञानी कभी किसी स्वर्ग में, किसी नरक में, किसी सतलोक में, किसी अलखलोक में, किसी शिवलोक में, किसी गोलोक में नहीं जाता। कहां जाता है? अरे ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब अंत समय आएगा, योग को पकड़ेंगे तुम्हें आगे, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन होंगे, या तो भागो, और जैसे मैं भागना चालू की हो बस वैसे ही गला दबा देगा वो, तुम्हें उसी वक्त पकड़ लिया जाएगा। भागना नहीं है, क्या करना है? अपनी आत्मा में भ्रमण करना है, अपनी आत्मा में समझ जाना है। लेकिन आत्मा का भेद पता लगेगा संतों को तब। तो आत्मज्ञानी गुरु क्या करता है? तुम्हें आत्मा का भेद बताता है, ये मंत्र छुड़वाता है और आत्मा का लखाव कराता है। सोई गुरु पूरा कहावे, 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये सतगुरु सतनाम दयाल अनाम ज्योतिर्मय ओंकार निरंकार, हरे कृष्ण हरे राम 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 कबीर कबीर नानक नानक, वाहिगुरु
जो भी तुम जपते हो, कुछ भी तुम जपते हो, छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। और क्या करना है? अपनी आत्मा में रमण करो। हिंदू हो तो हिंदू होकर आत्मा में रमण करो, मुसलमान हो तो मुसलमानों की आत्मा में रमण करो, सिख हो तो सिखों की आत्मा में रमण करो, ईसाई हो तो ईसाइयों की आत्मा में रमण करो। सबका कल्याण हो जाएगा और सब एक झंडे के नीचे आ जाएंगे, सब एक ही परमात्मा को पालेंगे और सारे झगड़े, सारी उलझने खत्म हो जाएंगी। यही कृष्ण जी समझा रहे हैं, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। क्या बोला उन्होंने? हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, इसको प्राप्त करने के लिए तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जिसने सत्य यानी आत्मा को जान लिया है। जिसने आत्मा को जान लिया है वो तुम्हें आत्मा का ज्ञान बता सकता है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे। यह है गीता का ज्ञान। लेकिन किसी को आत्मा का ज्ञान समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि कोई समझाने वाला ही नहीं मिल रहा। जिसको देखो गीता पढ़वाते हैं 7 दिन, उसके बाद क्या करवाते हैं? मूर्ति की पूजा, मूर्ति के हाथ पर पहना देंगे, मूर्ति को टीका लगा के आरती करवा देंगे। अरे 7 दिन तुम आत्मा 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 करते रहे और लास्ट में तुमने मूर्ति पूजवा दी। अब आत्मा कहां चली गई? बहुत बड़ा धोखा हो रहा है हमारे साथ। आत्मज्ञान के नाम पे हमें पत्थरों की पूजा करवाई जा रही है, मंत्र दीक्षा दी जा रही है, अक्षर जपाए जा रहे हैं। मैं गुरु के पास गया, गुरु जी मुझे आत्मा का ज्ञान दो। गुरु क्या कह रहा है? बेटा 5 नाम जप ले, 10 नाम जप ले। अरे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दे। ये पानी के 5 नाम जपू, पानी के 10 नाम जपू। इसलिए साहब ने समझाया, वो तो कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में नाम जपने पहले ही जाकर खात्मा कर दिया साहिब ने कि कोई नाम नहीं जपना। तुम हिंदू हो, हिंदुस्तान में रहते हो, इसलिए तुम हिंदी के नाम जप रहे हो। कौन सी भाषा का नाम लिया तुम्हारे गुरु जी ने? देख लो हिंदी के दिए होंगे। क्यों? तुम भी हिंदी हो, गुरु भी हिंदी। अब जापान वाला कोई आदमी आ जाए तुम्हारे गुरु जी के पास, चीन से आ जाए, अमेरिका से आ जाए, तो उसको कौन सा नाम दोगे? हिंदी के नाम तो बोलोगे। वो कहेगा मैं रहता हिंदी के नाम, मुझे तो जापानी में नाम दो, मुझे तो अरबी में दो, अंग्रेजी में दो। वही पर गुरु का ज्ञान फेल हो जाएगा। लेकिन अगर आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने को जाता है, चाहे किसी भी देश से आ जाए, गुरु जी मुझे आत्मा का ज्ञान दे, ले बेटा ये है आत्मा का ज्ञान। कोई नाम जाप नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, कोई राधे राधे नहीं, कोई कबीर कबीर नहीं, कोई अल्लाह वाहिगुरु गॉड नहीं, सीधे आत्मज्ञान। क्योंकि आत्मा हम सबके पास है। तुम भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हो, पूजा करते करते आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अटैक आ गया, तो भगवान की पूजा बीच में रह जाएगी। भगवान सामने है लेकिन वो पूजा पूरी नहीं करवा पाएंगे। तुम नमाज पढ़ रहे हो, नमाज पूरी नहीं पढ़ पाए, बीच में अटैक आ गया, तो अल्लाह की नमाज अल्लाह सामने है लेकिन नमाज पूरी नहीं पढ़ पाओगे। किसकी वजह से नमाज पढ़े, किसकी वजह से पूजा करे? आत्मा की वजह से। जिसकी वजह से पूजा कर रहे हो, जिसकी वजह से नाम जप रहे हो, जिसकी वजह से सारे मंदिर बना रहे हो, मजदूर मंदिर बनाता है, किसकी वजह से?
आत्मा सबसे बड़ा है, लेकिन उसी का ज्ञान नहीं है। तो यही कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं कि ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, अरे ये वेद बड़ा की जिन बनाया, ई मन बड़ा की जी मन माना, अरे राम बड़ा की राम जी जाना। ब्रह्म कबीरा भरे उदास, तीरथ बड़ा की तीरथ का दास। तुम कहते हो ये बहुत महान तीरथ है, क्यों? क्योंकि बहुत भीड़ आती है। अब अगर ये भीड़ बिल्कुल हट जाए तो उस तीर्थ की कोई मान्यता ही नहीं रह जाएगी। भीड़ की वजह से तीर्थ महान हुआ है, इसलिए बोला तीर्थ बड़ा या तीर्थ का दास। वो तीर्थ के दास जब पहुंच जाते हैं ना लाखों करोड़ की संख्या में किसी बाबा के पास, तो वो बाबा महान हो जाता है कि अरे वो बाबा के पास तो करोड़ों की संख्या जाती है, बाबा तो भले ABCD में आती हो अध्यात्म की, बाबा तो भले आत्मा का काका धा ना पता हो, लेकिन 2 करोड़ आदमी पहुंच गया तो बाबा जी महान हो गए। बड़े बड़े मंत्री आगे पैरों में गिर गए, बड़े बड़े न्यूज चैनल इंटरव्यू दिखाने लग गए। क्यों? इस तीर्थ की दास की वजह से। समझे? क्यों बनता है कोई प्रधानमंत्री, क्यों बनता है कोई MLA, क्यों बन जाता है कोई CM? किसकी वजह से? इस तीर्थ की दास की वजह से। अपनी ताकत को जानो, अपने आप को पहचानो। कबीर साहब कहते हैं अरे तू सिमरन किसका करे, तू ही है आपे आप। तू किसकी पूजा कर रहा है? खुद ही मूर्ति बना रहा है, खुद ही उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर रहा है, खुद ही उसकी पूजा कर रहा है। तू बड़ा, ये मूर्ति बड़ी। बनाने वाला बड़ा, और बनाने वाला कौन है? ये काया। बनाने वाली आत्मा है। आत्मा के द्वारा ये काया सब कुछ बना रही है, नहीं तो ये भी ना बना पाए। इसलिए घूम फिर के उस आत्म देव तक ही सबकी कहानी पहुंचती है। उसी को जानना है, वही सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है? जो आत्मा का ज्ञान जाने, जो आत्मा की पूजा करे, वही सनातनी है। इसके अलावा सब झूठ है। चलो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं और अब आरती करेंगे। आरती किसकी होती है? हमारे यहाँ आरती होती है जीवित गुरु की। हमारे यहाँ कैलेंडर की कई मेरी फोटो लगा लेते हैं मंदिरों में, बिल्कुल नहीं लगानी है। कई लोग मूर्तियां बनाकर पूजने लग जाएंगे। हाँ बता तो दिया सर। अगर किसी को कोई शंका है कि गुरु क्यों धारण करना चाहिए, गुरु का काम क्या होता है, वो अलग से पूछ सकता है। आज पूरा दिन यही हुआ है, ठीक है? वैसे मैंने बता दिया है गुरु का क्या काम है। सत्य और सत्य का निर्णय करना, जो तुम नहीं कर सकते। तुम कोई गलत काम कर रहे हो, गलत करते ही जाओगे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है सही कैसे होता है। अब जो उस चीज का जानकार है वो आएगा और तुम्हें बताएगा रे गलत कर रहा है भाई, सही कर ले इसको। तो हारमोनियम मेरा गलत के 1000-1200 में आ जाएगा। बिना सीखे बिना गुरु धारण किए तो बजाने लग जाओ, बजा भी लोगे, बटन भी दबा लोगे, लेकिन सुर नहीं निकाल पाओगे। वो तुम्हें कोई भेदी बताएगा, तुम्हें यहाँ गलत सुर लगा दिया भाई, ऐसे नहीं बजेगा, तो वो तुम्हें सिखाएगा। तो सिखाने वाले को गुरु कहते हैं। तो हमारे यहाँ आत्मा की पूजा होती है। गुरु आत्मा है, गुरु शरीर नहीं है, और आप भी आत्मा को शरीर नहीं हो। तो इसी प्रकार ज्ञान देने वाले गुरु की हमारे यहाँ आरती होती है। आरती कैसे करते हैं? एक एक करके आएंगे, थोड़े से फूल, 2 पत्ते मेरे सिर के ऊपर रख देंगे। सिर के ऊपर क्यों रखाए जाते हैं? क्योंकि पैर के अंगूठे से लेके ये पूरा ऊपर तक ये शरीर है, ये काया है। आपने फूल कहां रखा? काया से परे।
यानी ये किसको समर्पित कर दिया? आत्मनिर्भर को। तो ऐसे आरती करनी है और प्रचार में योगदान करना चाहता है, कोई सेवा देना चाहता है, तो वो चरणों में रखनी है, फूल सिर पे और सेवा चरणों में। कोई बंधन में नहीं है, जो अपनी इच्छा से जिसका भाव है वो करे, अन्यथा आप आराम से आरती कर सकते हैं। बोले सतगुरु सतगुरु सब करे साहिब की सदा साहिब की सदा। तुम्हारा